दोस्तों, आपने बहुत सारे सीरियल किलर्स की कहानी सुनी होगी, लेकिन जो कहानी मैं आज आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है टॉमी लिन सेल्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉमी लिन सेल्स का जन्म 28 जून 1964 को कैलिफोर्निया के ओकलैंड में हुआ था। इसकी एक जुड़वा बहन भी थी जिसका नाम था टेमी जीन। टॉमी लिन सेल्स और उसकी जुड़वा बहन टेमी जीन को 18 महीने की उम्र में ही मेनिनाजाइटिस नाम की एक बीमारी हो गई थी। बीमारी से टेमी जीन की तो मृत्यु हो गई। इसके तुरंत बाद टॉमी लिन सेल्स को उसकी मौसी बोनी पाल के साथ होलकोम्ब मिसौरी में रहने के लिए भेज दिया गया। जब वह 5 साल का हुआ तो उसे पता चला कि उसकी चाची उसे गोद लेना चाहती है, तो उसे उसकी मां के पास वापस भेज दिया गया। बाद में टॉमी लिन सेल्स ने बताया कि जब वह 8 साल का हुआ था तब उसने विल्स क्लार्क नाम के एक व्यक्ति के साथ अपना समय बिताना शुरू कर दिया था, जिसने उसकी मां की सहमति से उसके साथ छेड़छाड़ करना भी शुरू कर दिया था। टॉमी लिन सेल्स ने कहा कि इस दुर्व्यवहार से वह बहुत प्रभावित हुआ। जैसा कि मैंने आपको पहले की और वीडियोज में भी बताया है कि सीरियल किलर्स का जो बचपन होता है वह बहुत ही दर्दनाक होता है, जिसका परिणाम जवानी में आकर दिखता है। ठीक वैसा ही इस टॉमी लिन सेल्स के साथ हुआ था। टॉमी लिन सेल्स जब 15 साल का हुआ तो ये एक घर में चोरी करने के लिए दाखिल होता है। जब ये अंदर जाता है तो एक आदमी एक लड़के को बड़ी बेरहमी से पीट रहा था। जब टॉमी लिन सेल्स ने यह सब देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने उस गुस्से में उस आदमी की हत्या कर दी। यह एक सीरियल किलर के साथ चोर भी था। इसके बाद जुलाई 1985 में टॉमी लिन सेल्स जब 21 वर्ष का हो चुका था, वह एक स्टोर में काम करने लग जाता है, जहां वह 28 वर्षीय एन कार्ड और उसके 4 साल के बेटे रोरी से मिला। एन कार्ड अब उसकी एक अच्छी फ्रेंड बन चुकी थी। कार्ड ने एक शाम सेल्स को अपने घर पर आमंत्रित किया। दोनों ने एक साथ खाना खाया और वे दोनों सो गए। सोते समय टॉमी लिन सेल्स ने उसके बैग से कुछ चुरा लिया था। टॉमी लिन सेल्स को चोरी करते समय एन कार्ड ने देख लिया था। अब टॉमी लिन सेल्स ने एन कार्ड के बेटे का बेसबॉल बैट उठाया और उसको मारने के लिए आगे बढ़ा, और टॉमी लिन सेल्स ने कार्ड को उस बैट से उसके सिर पर बहुत सारे वार किए, जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत हो गई। और यह सब करते हुए उसके 4 साल के बेटे ने टॉमी लिन सेल्स को देख लिया था। फिर उसने उसके 4 साल के बेटे की भी हत्या कर दी थी, क्योंकि बेटा एक गवाह था। 3 दिन बाद उनके शवों का पता पड़ोसियों को चला। उन्होंने फिर पुलिस को सूचना दी। उस समय तक टॉमी लिन सेल्स है वो शहर छोड़कर जा चुका था। इसके बाद इसने लगातार खून करने शुरू कर दिए थे। पुलिस जांचकर्ताओं का मानना था कि टॉमी लिन सेल्स ने कम से कम 22 लोगों की हत्या की थी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसने जो 22 हत्याएं की थी उसका कोई ठोस ब्यौरा नहीं है। इसके बाद मई 1987 में न्यूयॉर्क में सुजैन कोल्स की हत्या की। 17 नवंबर 1987 को इलिनॉइस में डार्डन परिवार के 4 सदस्यों की भी इसी ने हत्या की थी। 1989 में टेक्सास में एक सहकर्मी की भी हत्या की थी। 13 अक्टूबर 1997 इलिनॉइस के लॉरेंस विले में 10 साल के जोए किर्कपाल की हत्या की थी। 1990 में टॉमी लिन सेल्स ने वायोमिंग में एक ट्रक चुराया और इसे बाद में 16 महीनों की जेल भी हुई। इसने अपने पूरे जीवन काल में 19 साल तो क्राइम ही किया था। इसके बाद 13 मई 1992 को टॉमी लिन सेल्स वेस्ट वर्जीनिया के चार्ल्सटन में एक महिला फेबिलियन विदुरस्तुपूर्ण गाड़ी चला रही थी। जब उसने टॉमी लिन सेल्स को एक ओवरपास के नीचे भीख मांगते देखा तो उसे देखकर वह महिला परेशान हो गई और उसको टॉमी लिन सेल्स पर दया आ गई। लेकिन उसे क्या पता था जिसे वह अपने साथ अपने घर लेके जा रही है वो उसके साथ क्या करने वाला है। वह उसे अपने साथ अपने घर ले गई और उसको बाहर इंतजार करने के लिए कहा। जब वह उसके लिए कुछ खाने के लिए लाने के लिए घर के अंदर गई और जब तक वह अपने सामने के दरवाजे पर वापस आई तो टॉमी लिन सेल्स जो है वो घर के अंदर आ चुका था। जब वह महिला उसके लिए कुछ और लेने के लिए चली गई तो टॉमी लिन सेल्स ने मौका पाकर उसकी रसोई से एक चाकू निकाला और वह चाकू को लेकर उस महिला का पीछा करने लगा।
टॉमी लिन सेल्स को चाकू के साथ देखकर वह महिला बहुत घबरा गई। फिर टॉमी लिन सेल्स ने उस महिला को बाथरूम में बंद कर लिया और उसके साथ हाथापाई करने लगा। महिला ने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की और उसके चाकू पर नियंत्रण पा लिया और उस महिला ने चाकू से अपने बचाव में टॉमी लिन सेल्स पर ही वार कर दिया। इसके बाद फिर सेल्स ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसको इतनी चोट लग चुकी थी कि वह वहां से भाग नहीं सकता था। इसके बाद फिर उस महिला ने पुलिस बुला ली और फिर टॉमी लिन सेल्स को पुलिस के हवाले कर दिया। टॉमी लिन सेल्स अब बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और उसका इलाज करवाया गया। टॉमी लिन सेल्स ने घायल होने के बाद अपने आरोपों पर एक दलील दी और उसे 5 साल की जेल की सजा हुई। वह 1997 में रिहा हुआ और फिर उसने नोरा प्राइस नाम की एक लड़की से शादी की। फिर वह अपनी पत्नी के साथ टेनेसी चला गया और वहां पर जाकर रहने लगा। फिर उसकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था। 1997 में ही इन दोनों का डिवोर्स हो गया। इसके बाद डेबायर की मां जोन डेट की उनके घर सेंट लुइस में इसी ने हत्या की थी। इस हमले में डेबायर ने टॉमी लिन सेल्स को पहचान लिया था। डेबायर को यह भी विश्वास हो गया था कि सेल्स ने ही 1982 में अपनी मां की हत्या की थी। इसके बाद 31 दिसंबर 1999 को सेल्स ने एक लड़के का गला काट दिया और उसकी बहन की भी हत्या की। फिर वह लड़का कटे हुए श्वास नली के साथ अपने घर की तरफ भागा, जहां पड़ोसियों ने उसकी मदद की। इस लड़के के ब्यौरे से बने शिकायत से पहचान होने के बाद सेल्स को पुलिस ने पकड़ लिया। अब इसने जो अपने पुराने जुर्म किए थे वे सारे जुर्म भी कबूल कर लिए। अब इसका जो केस है वो कोर्ट में शुरू हो गया और अंत में इसको मौत की सजा सुनाई गई। सन 2004 में सेल्स ने कबूल किया कि अक्टूबर 1997 को वह एक घर में घुसा था, रसोई से चाकू लेकर एक लड़के की हत्या की थी और महिला के साथ उसने हाथापाई की थी। 30 अप्रैल 2014 को सेल्स की मौत की सजा को हंट्सविले में टेक्सास स्टेट पेनिट्री में अंजाम दिया गया। जब सेल्स से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। जैसे ही सेल्स को पेंट्रोबार्बिटल की घातक खुराक दी गई, उसने कुछ गहरी सांसें ली और अपनी आंखें बंद कर ली। 1 मिनट से कम समय में ही उसने हरकत करना बंद कर दिया था। 13 मिनट बाद सेल्स को मृत घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों यही कहानी थी इस टॉमी लिन सेल्स की।